विश्वानिदेव सवितर्दुष्टान् परास्वेद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः विशुद्धैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः विषेमहि देवहितमजायुः। ओम वेद प्रेमियोस्तु भी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 45वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता इंद्र और शीर्षक है कृपण धनी दंडित हूं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्ते देवां पराशिनि प्रमर्षमनित्तये तस्य नो वेद आभरान्। इस 15वें मंत्र में कथित है कि धन के अधिकारी वही हैं जो लोकोपकार करें। धन को दीन दुखियों के उपकार हेतु, उनके दुख दारिद्र्य को दूर करने के हेतु प्रदान करें। लेकिन जो धनवान है किंतु कृपण है, धन को दाबे पड़े रह जाते हैं, लोक हित में नहीं लगाते हैं, ऐसे लोग समाज के कोढ़ हैं। हे इंद्र भगवान, ऐसे लोगों का धन छीन कर तुम उनको दो जो धन को लोकोपकार में लगाते हैं। तो भावना कितनी सटीक है और हर युग में लगने वाली है। तो यह अदाशुरी रेवान, रेवान माने धनी, रई से रेवान बना है। जो व्यक्ति धनी तो हैं किंतु अदाशुरी, दाशुरी माने देने वाला और अदाशुरी माने न देने वाला है, यानी कृपण है। जो व्यक्ति धनवान है किंतु धन को संबंधित अधिकारी और दीन दुखियों में नहीं लगाता है, इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि मगध तय ते, हे इंद्र, जो मगध तय माने सर्वाधिक धनी हैं, हे इंद्र जो तुम सर्वाधिक धनी हो। मघ माने धन होता है, वही मघवा है, उसी से मगध तय चतुर्थी बना है। लेकिन ते मगध तय, हे इंद्र तुझ धनदायक को परमर्श भक्ति भाव नहीं समर्पित करता, बल्कि परमर्श माने ईर्ष्यालु है। तुम्हारे पति जो ईर्ष्या भाव रखता है, तस्य वेदः न आभर, तस्य माने उस कृपण धनवान के, वेदः न आभर, आभर माने भली प्रकार से हमें दो, जो कि दान के लिए समर्पित हैं। तस्य माने उसके, उस कृपण धनवान के, वेदः, वेदः माने धन को। अब यहां यह बात आ सकती है कि भाई वेद तो जो है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं, तो यहाँ वेदा धन के अर्थ में कैसे माना जाए। तो ये सब तो हम सब जानते हैं कि वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में भी कोई शब्द निरर्थक नहीं होता। कुछ अव्यय हैं तो ये अलग कर दिए गए हैं, जैसे खलु है, ननु है, तो वे मतलब कोई अर्थ अपने में नहीं समझते रहते, तो उनकी कुछ थोड़ी मोड़ी संख्या है, उसको अव्यय करके अलग कर दिया गया है। तो जो धनी है किंतु कृपण है और तुमसे ईर्ष्या द्वेष रखता है, नास्तिक विचारधारा वाला है,
तो उसके वेद को, वेद माने धन को, तो धन को वेद क्यों कहा गया है? वेदयति जन्म इत वेद, वेदयत माने जनाता है कि उस धन का स्वरूप कैसा है। यानी धन के द्वारा ही तो आदमी दूर दूर तक जाना जाता है, तो जनाने वाला है धन, इसलिए उसको वेद कहा गया है। तो धन की भी महत्ता हमारे यहां बताई गई है। धन आवश्यक है, वैदिक विचारधारा संतुलित विचारधारा है। वो यह नहीं कहता, वह मतलब वेद यह नहीं कहता है कि तुम दीनहीन धन विहीन बने रहो, क्योंकि धन ही व्यक्ति को नामी बताता है, नामी बनाता है, दूर दूर तक उसका यश फैलाता है। कहा भी गया है, यस्यास्य वित्तम संग्रह कुलीना सह पंडिता साथ श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता सच दर्शनीया सर्वे गुणा कांचन माश्यंती। जिसके यस्यास्य वित्तम, जिसके पास धन है, संग्रह कुलीना, वही कुलीन है, वही बड़ा मतलब खानदानी है। और यस्यास्य वित्तम संग्रह कुलीना स पंडिता, वही पंडित मान लिया जाता है, ज्ञानी मान लिया जाता है। यस्यास्य वित्तम संग्रह कुलीना स पंडिता सह गुणवान, वही गुणवान मान लिया जाता है जो धनीवानी है। तो यस्यास्य वित्तम संग्रह कुलीना स पंडिता सह गुणवान कृतज्ञ, तो सर्वे गुणा कंचन माश्यंती, तो सभी गुण जो है कांचन माने धन के आश्रित रहते हैं। गरीब या दीनहीन के गुण न के बराबर माने जाते हैं। जैसे प्रातः काल का दीपक क्षीण होकर मान नहीं पाता है, वैसे ही धनहीन व्यक्ति मान नहीं पाता है। तो इसलिए धन का भी होना आवश्यक है। पहले कहा गया है कि वह व्यक्ति जो धनी है लेकिन दाता नहीं है, कंजूस है, वही दंडनीय है। इंद्र उसे दंडित करें। इंद्र का स्वामी मालिक हो सकता है या होता भी है। तो जो समर्थ व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को दंडित करें। और उसके वेद माने धन को, जैसे वेद का अभी हमने कहा कि वेदेति व्यक्तित्वम जन्म इति वेद, तो यहां चारों वेदों के लिए नहीं, वो धन का या धनी का विशेषण बनकर आया। तो हे इंद्र तस्य वेद, उसके धन को, वेद को, स्पष्ट हो गया होगा कि वेद ही व्यक्ति को विदित कराता है। इसलिए धन जो है वो एक सीमा तक आवश्यक है। तो तस्य वेदा न आभर, उस कृपण धनी के धन को न आभर, हम सबको लाकर दो, छीन कर हमें दो। तात्पर्य इस समाज के धनी किंतु कृपण लोग जो हैं और जो ईश्वर को मानते ही नहीं है, मनमानी करते हैं, उन लोगों के धन को हम सबको जो दान देने की प्रवृत्ति रखते हैं, दीन दुखियों के दुख हरने हेतु तो तत्पर रहते हैं, उनको लाकर उनसे छीन कर प्रदान करो। हे इंद्र, जो व्यक्ति
धन संपन्न होते हुए भी कृपण है, और जो दान के पात्र हैं उनको धन नहीं देता है। हे धनदाता इंद्र, जो तुमसे द्वेष रखता है, जो नास्तिक प्रवृत्ति का है, उसके धन वैभव को छीन करके हमें दे दो। हे सुरेंद्र, जो व्यक्ति धनी पर कृपण रूप दिखलाता है, जो दीनों को, विद्वानों को धन दान नहीं दे पाता है, तुझे दाता से करता है द्वेष। जिसका न सुकृत से नाता है, उसका धन हमें छीन कर दो, जिससे न पुण्य हो पाता है। ओम 8:45-16 देवता इंद्र। शीर्षक इंद्र को सोमपान कराने में तत्परता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हिमवत्तानि दक्षते गपादिन्दशोभिमाः पुष्टावन्नोयथाम्। इस 16वें मंत्र में सोम यज्ञ में सोमपान कराने के लिए याजकों की, सोम यज्ञ संपादित करने वालों की तत्परता का, उनकी आतुरता का कथन है। और उसके लिए उपमा दी गई है, जैसे गोपालक गाय को हरा चारा दिखा करके उसे उस हरे चारे को खाने के लिए तत्पर कर देता है, उसमें एक अतिरिक्त उत्कंठा भर देता है, अभिलाषा भर देता है। उसी प्रकार से सोम यज्ञ में इंद्र को सोमपान करने के लिए जो याजक गण हैं वे उत्सुक करें, लालायित करें, ताकि इंद्र यथेष्ट सोमपान करके प्रसन्न हो जाए। सोमपान के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन कुछ भ्रांति लोगों में है। कुछ लोग सोमपान किसी नशीले पदार्थ को देखते हैं, जैसे आजकल पार्टियों में लोग नशीले पदार्थ सेवन करते हैं, तो वे भी उसी प्रकार से कुछ अर्थ लेते हैं, लेकिन वे बहुत बड़े भ्रम में हैं। वो है उनकी बड़ी भ्रांति है। जो भगवान है, इंद्र हैं, वे आज के नशेड़ियों के कोट में नहीं लाए जाने चाहिए। तो सोम वह वैश्विक ऊर्जा का प्रवाह है जिससे शक्तिमान बनकर शोभा पाता है, जाना जाता है। सोम वैसे तो एक लता से निकाला गया द्रव है, जिसमें दुग्धादिक मिला करके सुस्वादु बनाया जाता है, अधिक उपयोगी बनाया जाता है। लेकिन वेद मंत्र त्रैकालिक है, भूष भविष्य वर्तमान में सर्वत्र रहने वाले हैं। पश्य देवस्य काव्यम यौ न ममार न जीर, यह देव काव्य है वेद, जो न कभी मरता है यानी नष्ट होता है, न कभी शक्तिहीन होता है। तो भाई सोम लता तो अभी तक हम नहीं देख पाए, शायद तमाम लोग न देख पाए हों, तो इसका मतलब हुआ कि यज्ञ ही न हो, शुभ कर्म ही न हो। तो इस अर्थ में हमें उत्तम सात्विक नैवेद्य से अर्थ लेना चाहिए। नैवेद्य माने चढ़ावा, जो हम संबंधित देव को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षित ऐसा कह करके प्रसादम कुरकेशव त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, और समर्पण के साथ साथ प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से एक सात्विक
प्रेम भरा नैवेद्य है। इसे हम सबको समझना चाहिए और सोम का कोई नशीला तो लेना पाप के बराबर है। तो इंद्र, हे इंद्रदेव, हे इंद्र भगवान, इमे सोमिना सखाया। सोमिना माने जो सोम को निचोड़ने वाले और देवों को सोम पान कराने वाले हैं, जो तुम्हारे सखाया माने मित्र के समान हैं, तुमसे मैत्री भाव रखते हैं, वे लोग पुष्टावंता, पुष्ट अन्न से युक्त होकर तुम्हें सोमपान करने के लिए वैसे लालायित दिखाई पड़ते हैं, जैसे पशु को पशुपालक विचक्षते माने देखते हैं और इस भाव से देखते हैं कि संबंधित पशु गाय आदि उस हरे भरे चारे को देख करके लालायित हो जाए, वैसे सोमपान को पात्र में भरकर इंद्र को सोमपान करने के लिए आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से सोम समर्पण संबंधी तत्परता का कथन इस मंत्र में। हे इंद्र, सोम यज्ञ करने वाले लोग सोमरस को समर्पित करने हेतु तुम्हें उसी उत्सुकता, उसी तत्परता से देखते हैं, जैसे हरी घास लेकर पशुपालक लोग उस पशु को आकर्षित करने के लिए, शीघ्र खिलाने के लिए प्रदान करते हैं, पशु की ओर देखते हैं कि वह गो आदि जो हैं पशु श्रेणी में, वे लालायित होकर उस प्रदान किए जाने वाले चारे को, हरी घास को देखें। तो हे इंद्र, ये सोम यज्ञ करने वाले लोग सोमरस को समर्पित करने हेतु तुम्हें उसी प्रकार उत्सुकता और तत्परता से देखते हैं, जैसे हरी घास लेकर लोग उसे शीघ्र खिलाने के लिए तत्पर होते हैं और पशु को आकर्षित करते हैं। ग्वात पशुओं को देखने लगते हैं कि कितना अधिक आहार के लिए, हरे चारे के लिए तत्पर है, और उस तत्परता को वे देख करके प्रसन्न होते हैं। वैसे इंद्र को उसका परम प्रिय पेय सोमरस प्रदान करते समय इंद्र की उस तत्परता को देखकर संतुष्ट होते हैं। तो सोम पिलाने तुम्हें देखते भक्त प्रेम से, वैसे हे इंद्र, सोम पिलाने तुम्हें देखते भक्त प्रेम से, वैसे चारा लिए चाव से पशु को लोग देखते जैसे, चारा लिए चाव से पशु को लोग देखते जैसे। ओम 8:45 17 देवता इंद्र शीर्षक सुरक्षार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम वटक्कापधरं भजं श्रुत्कर्णं सन्तमोदये दोरानिहसमहे। इस 17वें मंत्र में इंद्र जहां कहीं भी हो, वे भक्त की पुकार सुनकर आने में विलंब नहीं करते। यह मत सोचा जाए कि वे दूर हैं तो क्या सुने, कैसे सुनेंगे। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि इंद्र बधिर नहीं है, वे इतने सक्षम हैं, उनकी कर्णेंद्रिय इतनी सूक्ष्म समझ से युक्त है कि वे जहां कहीं भी होंगे पुकार को सुन लेंगे
इसलिए तुम अपने प्रदान करने वाले वस्तु जाल को इंद्र के प्रदान हेतु पूर्ण रूप से तत्पर रहो। तो भगवान के विषय में तो कहा गया है कि तग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिसनाना। तो वो तो बिना कान के भी सुन लेता है, उसकी समझ शक्ति बड़ी प्रबल है। इसलिए यह मत सोचो कि वह दूर है कैसे आवेगा। तुम अपनी पुकार सुनाओ, वो शीघ्र तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करने, तुम्हारे संकट को हरने आ ही जाएगा। अबधिरम, अबधिरम माने बधिर नहीं है, बहरा नहीं है। वह इंद्र जो है, हे भक्तों उपासकों, बहरा नहीं है। उत माने और, श्रुत कर्णम संतम, उसके कान जो हैं वो श्रुत माने सुनने में बड़े सक्षम हैं। तो माने तुमको, वयम माने हम, उदय रक्षा के लिए, दूरात दूर से यहाँ हवा में है बुलाते हैं। यानी हम यह जानते हैं कि तुम बधिर नहीं हो, तुम्हारे कर्ण बड़े ही सूक्ष्म ध्वनि को भी सुनने में सक्षम है, और यह समझ करके हम तुम्हारे आराधक अपनी प्रार्थनाएं सुनाते हैं और रक्षा के लिए तुम्हें बुलाते हैं। हे इंद्र, तुम पुकार को सुनने में पूर्ण सक्षम हो, बधिर नहीं हो। तुमको हम अपनी सुरक्षा के लिए दूर स्थान से यहां बुलाते हैं, यह समझ करके कि तुम्हारे कर्ण सूक्ष्माति सूक्ष्म ध्वनि को भी सुनने में सक्षम है। सुनने में पुकार सक्षम हो तुम सबकी भगवान, सुनने में पुकार सक्षम हो तुम सबकी भगवान। अष्ट दूर से भी करते हैं हम तेरा आह्वान। ओम 8:45 18 देवता इंद्र, शीर्षक स्तुति का बल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यक्षश्रोया इदं हवं धर्मर्षं जत्रिया उदा भवे रातिर्नो अंतरः। इस 18वें मंत्र में इंद्र से विनय सुनाने के क्रम में भक्त या उपासक यह कह रहा है कि जब हमारी पुकार को सुनोगे तब तुम रुक नहीं पाओगे, हम तक आओगे, और तब हमारा और तुम्हारा बड़े निकट का संबंध जुड़ जाएगा, हमारे सच्चे बंधु हो जाओगे। यत माने जब, इमम हवम शुश्रूया, तुम हमारी इस प्रार्थना को सुनोगे, दुर्मर्शम चक्रिया, दुर्मर्शम कर्तवा असहनीय बल, चक्रिया हमारे प्रदर्शित करोगे, यानी जो तुममें परम बल है, दुर्दमनीय बल है, वो तुम हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे हित में लगाओगे। और तब हे भगवान, हमारा विश्वास और अधिक सघन हो जाएगा, अत्यधिक तीव्र हो जाएगा, और तब नह अंतमः आपी भवे, तब नह माने हम सब उपासकों के, तुम अंतमः माने आंतरिक निकटस्थ, आप ही माने बंध, भवे माने हो जाओगे। यानी हे इंद्र, जब हमारी पुकार को सुनोगे
और सुन करके अपना अदम्य बल हमारे प्रति अदम्य सहायता को प्रकट करोगे, तब जो हमारा तुम्हारा संबंध है वो प्रबलतम हो जाएगा और तुम हमारे निकटतम बंधु बन जाओगे। देखा जाता है कि जब किसी आर्त की पुकार किसी पूजा स्थल पर की जाती है और उसका फल यह मिलता है कि जिस संकट को हरने के लिए उसने प्रार्थना की थी वो संकट दूर हो गया, जिस अप्राप्त वस्तु को प्राप्ति के लिए उसने पुकार लगाई थी वह अप्राप्त वस्तु प्राप्त हो गई, कुशल क्षेम हो गया। तब इस स्थिति में भगवान के प्रति भक्त की आस्था और अधिक घनिष्ठ हो जाती है। तो वही बात इस मंत्र में व्यक्त की गई है कि हे इंद्र भगवान, जब तुम हमारी आर्त पुकार सुनोगे और हमारे संकटों को दूर करने के लिए अपने अदम्य बल को दिखाओगे, तब तुम हमारे निकटतम बंधु बन जाओगे। मतलब विश्वास इतना दृढ़ हो जाएगा कि जो निकट से निकट अपना संबंधी है और जो बहुत अधिक प्यारा होता है उससे बढ़कर भी तुम प्यारे बन जाओगे। विश्वास दृढ़ हो जाएगा, क्योंकि जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता तब तक मनुष्य भक्त उपासक की भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। विश्वास होते हुए भी वो डगमगाता रहता है। लेकिन जब असंभव संभव होने लगता है तब भक्त भगवान का संबंध दृढ़ होता जाता है। भाई भक्त को साक्षात तो भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं, किसी प्रतीक रूप में विश्वास के सहारे वो भगवान की पुकार करता है और जब उसका असंभव संभव हो जाता है तो उसका भक्ति भाव दृढ़ से दृढ़तम होता जाता है। तो यही सत्य इस मंत्र में प्रकट किया गया है। हे इंद्र, जब हमारी पुकार को सुनकर अपना अदम्य बल हमारे हित में दिखाओगे तब हमारे निकटतम बंधु बन जाओगे। हे इंद्र, पुकार हमारी सुन निज बल अदम्य दिखलाओगे तो हे भगवान, तुम मेरे प्रिय सगे बंधु बन जाओगे। ओम 8:45-19 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र से अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 19वें मंत्र में यह कथित है कि भगवान उस समय अधिक निकट भक्त किया जाते हैं जब उसकी पीड़ा, उसका दुख दारिद्र दूर हो जाता है। इसके लिए उपमा दी जा रही है कि जब दरिद्रताग्रस्त कोई पीड़ित व्यधि, कोई पीड़ित जगन्वांसम यानी प्रवासी बन जाता है, अपने दुख दारिद्र्य को दूर करने के लिए, धन कमाने के लिए बहुत दूर देश में चला जाता है, तो
उस समय जो पीड़ा उसकी रहती है उसको इस वाक्य द्वारा व्यक्त की गई है। आजकल तो प्रवासी होना, मुंबई कलकत्ता चला जाना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन यह उस समय की उपमा है जबकि दूर देश कोई कुछ कमाने के लिए जाता था, इसलिए कि उसका परिवार दरिद्र न रह जाए, सुखी हो जाए। तो उस समय दोनों पक्ष में, यानी जो परदेश जा रहा है उस व्यक्ति में और जो उसका परिवार है, पत्नी है, पुत्र हैं, तो वे जिस व्याकुलता से भर जाते हैं उसी व्याकुलता को यहां उपमा रूप में दिखाया गया है। तो भाई आजकल तो प्रवासी बनना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि समाचार के लिए पत्र है और आजकल तो मोबाइल चला है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जबकि जो घर से दूर चला गया तो न उसके घर वाले उसका कुशल क्षेम पाते थे और न वह अपने परिवार का कुशल क्षेम पा सकता था, कोई साधन नहीं था। तो उस अवस्था को इस मंत्र में ज्ञापित किया गया है। तो यहां पर यह उपमा इसलिए दी गई है कि भक्त जो है वो उसी पीड़ा से ग्रस्त है जो कि दरिद्रतावश किसी को परदेश, दूर देश जाने के लिए आतुर करता है या विवश करता है। तो उस समय जो आतुरता, जो पीड़ा, जो चुभन उस दूर देश जाने वाले के हृदय में होता है और जो उसके परिवार वाले, पुत्र पत्नी आदि में होता है, तो वही पीड़ा के ज्ञापन का प्रयत्न इस मंत्र में किया गया है। तो हे भगवान इंद्र, जब हम दरिद्रताग्रस्त पुरुष के दूर देश जाने के समय आतुरता को देखते हैं, वही आतुरता, वही व्याकुलता जब हमारे हृदय में जगेगी और हम तुम्हारी स्तुति करेंगे, तब आप हमें गोदायित, गोधन आदि दोगे और हमारी पीड़ा को समझोगे। यानी गोधन उस समय का बड़ा भारी धन था, तो धन प्राप्त के लिए ही तो जाता है कोई, जिसमें परिवार विकल हो जाता है, जाने वाला विकल हो जाता है कि हम अब कैसे सुन समझ पावेंगे, देख पावेंगे, कुशल क्षेम से परिचित हो पावेंगे। तो वह व्याकुलता जब होती है हृदय में दरिद्रताग्रस्त व्यक्ति के, तो वही व्याकुलता हमारे हृदय में है और उस व्याकुलता को समझकर हे इंद्र देव, हमें आप गोधन आदि प्रदान करो ताकि हमारा दारिद्र्य जन्य क्लेश, दुख दूर हो सके। तो हे भगवान, जब आर्त बने हम विनती करें तुम्हारी, समझ हमारी पीड़ा, गोधन देकर करो सुखारी। वही है हे इंद्र, जब हम दरिद्रताग्रस्त पीड़ित होकर घर छोड़कर जाने वाले की भांति व्यथा से ग्रस्त हो जाएं, तब तुम हमें संपन्न करो गोधन आदि द्वारा और हमारी पीड़ाएं समझो, हमारे क्लेश को दूर करो। तो बड़ी सटीक उपमा है और इस प्रकार से हृदय में व्याप्त पीड़ा का प्रदर्शन है। भगवान हमारी पीड़ा को समझें और पीड़ा समझ करके हमारे दारिद्र्य को दूर करने का
उपचार करें। तो यह है भगवान, जब आर्त बने हम विनती करें तुम्हारी, समझ हमारी पीड़ा, गोधन देकर करो सुखारी। ओ 8:45-20 देवता इंद्र शीर्षक यज्ञ में आने हेतु आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आत्माडम्बन्न देव्रजारभ्याजवसस्पदे पुष्पसत्त्वा सदस्थात्। मंत्र में भगवान के समर्थ आश्रय का कथन है। जैसे कोई परम वृद्ध डंडे का सहारा लेकर के आगे बढ़ता है, वैसे हम भी इन कष्ट के क्षणों में तुम्हारे सहायता की अपेक्षा करते हैं। इन मंत्रों में हम देख रहे हैं कि इंद्र के उस युद्ध वीर रूप का चित्रण नहीं हो रहा है, बल्कि कृपालु रूप का, दयालु रूप का चित्रण है। और भक्त उन क्षणों में जब अपने में असहायता का, निर्बलता का अनुभव करता है, तब इंद्र भगवान उसे कैसे सहारा देते हैं और किस प्रकार से सहारा दें, इसकी अभिव्यक्ति की गई है। यानी इंद्र के दानवीर रूप का चित्रण है, युद्धवीर रूप का नहीं। शवसः पते, हे बल के स्वामी इंद्र। शव माने बल होता है, तो शवसः पते, हे दान बल के स्वामी इंद्र। त्वा, तुम्हारा, ये वृथा रंभम ना, हम वैसे ही सहारा लेते हैं जैसे ये वृथा माने बूढ़ा, रंभम ना डंडे का सहारा लेता है, वैसे हम तुम्हारा सहारा लेते हैं। सधस्थे, सधस्थे माने यज्ञ में, त्वा तुम्हारी, आ अश्मश आने की कामना करते हैं। हे समर्थ इंद्र, जिस प्रकार वृद्ध डंडे का सहारा लेकर चलता है, उसी प्रकार हम तुम्हारी कृपा का सहारा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हम यज्ञशाला में तुम्हारे आगमन की व्याकुल प्रतीक्षा, आकुल प्रतीक्षा कर रहे हैं। डंडे का आश्रय लेकर के बुढ़ा चलता जैसे तेरा आश्रय लेकर के हम सब चलते हैं, वैसे हे समर्थ स्वामी सुरेंद्र, तुम यज्ञ भूमि पर आओ, भक्तों की कामना पूर्ण काम कर जाओ। ओम 8:45-21 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र स्तुति हेतु आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम स्तोत्रमिन्द्राय नमः ब्रह्मणाय सत्त्वने न जरयं ब्रह्मदे जधे। इस 21वें मंत्र में ऋषि भक्तों को, उपासकों को यह सम्मति देता है कि तुम उस सबल इंद्र का आश्रय लो। पिछले कुछ मंत्रों में तो यह कहा गया कि हे इंद्र, तुम हम जैसे दीन दुखियों के सहायक बनो और सहायता करने के
सहायक बनने के विविध उपमाएं दी गई। अब इस मंत्र में जो याजक हैं, जो स्तुतिकर्ता हैं यज्ञ में, उनके माध्यम से यह कहलाया जा रहा है कि इंद्र के स्तोत्र को वे सप्रेम सविश्वास गायन करें, क्योंकि इंद्र परम सक्षम है। वो दुख द्वंद्व को दूर करके समर्थ बनाने में पूर्ण सक्षम है। यम युधि न किह वृणवते, यम माने जिस इंद्र को, युद्ध माने युद्ध में, न किह वृणवते कोई हटा नहीं सकता है, कोई पिछाड़ नहीं सकता है, वो परम सबल है। सत्य ने ऐसे सबल बलशाली इंद्र के लिए पूर्व निर्मलाय, पूर्व माने व्यापक बहुत बड़े, निर्मलाय माने पराक्रमी के लिए, इंद्राय इंद्र के लिए स्तोत्रम गायक, स्तुति मंत्रों का स्तोत्रों का गायन करो। जिस इंद्र को रण क्षेत्र में कोई बिगाड़ नहीं सकता है, उस बलशाली इंद्र के स्वागत में हे स्तोताओं, हे स्तुतिकर्ताओं, तुम स्तुति का गायन करो। रण में कोई बिगाड़ न पाता जो इतना बलवान उस सुरेंद्र का यशोगान करो पूर्ण सम्मान। ओम 8:45-22 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम इससे 22वें मंत्र में इंद्र से अनुरोध किया जा रहा है कि वे सोम यज्ञ में सोमपान करें, सुतृप्त हों और हमारे समग्र कष्टों को दूर करें, हमारे मनोवांछित को प्रदान करें। वृषभ, हे बलवान इंद्र, वृषभ बलवान को भी कहते हैं और वृषभ वर्षा करने वाले को भी कहते हैं। सामान्य रूप में तो आज हम वृषभ बैल को जानते हैं, लेकिन ऋग्वेद में वृषभ अर्थ बैल के अर्थ में शायद ही कहीं प्रयुक्त हो। तो ऋग्वेद काल में वृषभ किसी को भी कहा जा सकता था जो बलवान हो और दानी हो। तो आज तो किसी को बैल कह दिया जाए तो चढ़ जाएगा। यह युग की भावना पर चलता है। लोग जो श्रम करते थे और श्रम से उपकार करते थे, उनको बड़ा ऊंचा गिना जाता था उस युग में। लेकिन आज के युग में उस भावना को प्रदर्शित किया जा रहा है कि जो बहुत श्रम करे और अपना हित न कर पावे, वो बैल है, मूर्ख है। तो ये तो युग की भावना को प्रकट करता है। लेकिन उस युग में जो बलशाली होता था वह, और जो वर्षा करने वाला होता था धन धान्य की, वह प्रशंसित होता था। और युगानुसार जो बैठा रहे और कोई दांव खेल करके धन कमा ले, वो प्रशंसा पाता है, और जो मेहनत करता है उसको बैल कहा जाता है। बहरहाल युग की भावना इसमें झांकती है। कहा गया है कि मरी मरी करे बैलवा बैठे खाए तो रंग। जान खपा करके तो बैल कमाता है, और तुरंग जो घोड़ा है वो थोड़ी देर स्वामी को पहुंचा दिया, वो बैठे बैठे खाता है। तो युग की भावनाएं शब्द के साथ जुड़ती रहती हैं, इसे समझना चाहिए। तो वृषभ माने
बलवान, ये इंद्र का विशेषण है। अथवा वृषभ माने वर्षा करने वाले, धन धान्य की, तो इंद्र का संबोधन है। हे वृषभ, हे बलवान, हे सुख संपत्ति की वर्षा करने वाले इंद्रदेव, सुते माने इस सोम निचोड़े जाने वाले सोम यज्ञ में तो आप पीते, तुम्हें सोमरस पीने के लिए सुते अभिशिलामि, सोमरस को हम सब तैयार करते हैं। त्रिंप, तुम आओ, सोमपान कर जाओ और सुतृप्त हो जाओ। मदम भी अश्नु, और हम सबके संकट को हरने के लिए उत्साहित हो जाओ। मद माने उत्साह होता है, आनंद होता है, तो मदम भी अश्नु यानी आनंदित और उत्साहित हो जाओ। हे बलशाली इंद्र, इस सोम यज्ञ में तुम्हारे पीने के लिए सोमरस तैयार करता हूं। तुम इस सोमरस को पीकर सुतृप्त बन जाओ, प्रसन्न हो जाओ और हमारे मनोरथ, मनोवांछित को पूर्ण करने आओ। हे बलशाली इंद्र, सोमरस करता हूं तैयार, सोम यज्ञ में आओ, पी जाओ। हे देव उदार, सोमपान कर तृप्त बनो, हम पर प्रसन्न हो जाओ, उत्साहित हो देव, हमें संपन्न बनाने आओ। ओम 8:45-23 देवता इंद्र, शीर्षक दुष्ट इंद्र का आश्रय न पाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम इससे 23वें मंत्र में कहा गया है कि हे इंद्र, तुम सुपात्रों की सहायता करो, द्वेषियों की सहायता मत करो। जो अकृतज्ञ हैं उनकी सहायता मत करो, और तुम उन्हें आश्रय न दो। आश्रय उन्हें दो जो ज्ञानी हैं और जो सच्चे हृदय वाले हैं। तो मूराह अविश्वः, जो मूराह माने मूर्ख है, परंतु अविश्वः अपनी रक्षा हेतु तुम्हारी सहायता चाहते हैं। मात्वा आदयन, ऐसे अकृतज्ञ तुम्हारे धन को न पाए और तुम्हें अपने अकृतज्ञ भाव से कष्ट न दे पाए। उपहा स्वाना, मां उपहास स्वाना माने जो उपहास करने वाले, कहते हैं कि अरे भगवान क्या है, ये क्या है, देवी क्या है, देवता है, बेकार है। तो जो ऐसा नास्तिक भाव दिखलाते हैं, उपहास स्वाना, और तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, वे तुमसे जो है वे सहायता न पावे, क्योंकि वे तुम्हें भी कष्ट देते हैं अपने दुर्भावना के कारण। ब्रह्मद्वेषा, जो लोग ज्ञान के द्वेषी हैं, ब्रह्म ज्ञान के द्वेषी हैं और कहते हैं कुछ नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान क्या है, सब ढकोसला है, यानी इस प्रकार से जो उपहास ज्ञान का करते हैं, अथवा वेदों का उपहास करते हैं। ब्रह्म माने वेद भी होता है,
ब्रह्मांड ज्ञान भी होता है। तो जो ज्ञान का और वेदों का अथवा ज्ञानियों का उपहास करते हैं, द्वेष करते हैं, मात की वना, उनके आश्रय देने वाली मत बनो। तो हे इंद्र, मूर्ख, तुम्हें न मानने वाले, लेकिन तुमसे अपनी रक्षा की इच्छा करने वाले हैं, जो अकृतज्ञ हैं, जो अपने आचरण द्वारा तुम्हें कष्ट देते हैं, क्योंकि हैं तो सब उसी परमात्मा के पुत्र, लेकिन पुत्र यदि दुराचारी हो तो पिता को कष्ट देगा ही। तो इस प्रकार से जो दुराचरण करके तुम्हारा भी दिल दुखाते हैं, ऐसे उपहास करता, सत्य की हंसी उड़ाने वाले तुझे क्लेशित न करें, जो ज्ञान की उपेक्षा करते हैं, तुम उन्हें ही आश्रय, जो ज्ञान की उपेक्षा करते हैं उन्हें तुम आश्रय मत देना, क्योंकि इससे एक सामाजिक संतुलन बिगड़ता है। जब दुष्ट आश्रय पाने वाले की तरह फलते फूलते हैं तो आस्तिकता को एक धक्का लगता है। इसलिए प्रार्थना की जा रही है कि हे भगवान, तुम दुराचारियों को आश्रय मत दो, क्योंकि इससे संतुलन बिगड़ता है। तो मां की वना, तुम आश्रयदाता मत बनो दुराचारियों के। और ब्रह्मद्विषा, जो वेद के अथवा ब्रह्म ज्ञान के दोषी हैं, उनको भी आश्रय मत दो। उपहास स्वाना माने जो सत्य का, धर्माचरण का, सज्जनों का, सतपथगामियों का उपहास करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं कि अरे मूर्ख है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, पुनरागमना कुतः, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः। वैसे कहते हैं ना, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर के घी पियो। अरे ये सब आना जाना और लोक परलोक, नरक, सरग, ये सब जो है वो एक ढकोसला है। तो खाओ पियो मौज उड़ाओ। ऐसे भी लोग हैं, अधिक भी हो सकती है उनकी संख्या। तो ऐसे को हो भगवान तुम आश्रय मत दो, क्योंकि ऐसा करने से सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा, लोग मनमानी करने पर जुट जाएंगे और धर्म कर्म का मार्ग ढक जाएगा, कंटकाकीर्ण हो जाएगा। तो हे इंद्रदेव, मूर्ख, किंतु तुमसे अपनी रक्षा करने की इच्छा रखने वाले अकृतज्ञ तुम्हें अपने आचरण से कष्ट न दे, और सच्चाई का, ईमानदारी का जो उपहास करते हैं वे भी तुम्हें क्लेशित न कर पाए। जो ज्ञान की उपेक्षा करते हैं, वेद में कथित मार्ग को त्यागते रहते हैं, हे इंद्र देवता, तुम्हें आश्रय मत देना, क्योंकि ऐसा करने से सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा। जब ऐसे लोग संपन्न दिखाई देते हैं जो कुटिल है, जिनका आचरण गया गुजरा है, छली है, धोखेबाज हैं, वे जब बढ़ते जाते हैं तो लोगों का विश्वास और आस्तिकता डगमगाने लगती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो दुराचारी हैं, जो नास्तिक हैं, जो छली हैं, कपटी हैं, धोखेबाज हैं, उनको तुम आगे मत बढ़ाना, उनको आश्रय मत देना। है मूर्ख,
किंतु जो तुमसे रक्षा की इच्छा धरने वाले हैं मूर्ख, किंतु जो तुमसे रक्षा की इच्छा धरने वाले कष्ट न तुमको दे पाए, वे अकृतज्ञता करने वाले उपहास तुम्हारा करते, पर जो ज्ञानोपेक्षा करते हैं, आश्रय न तुम्हारा वे पाए जो द्वेष भावना भरते। ओम 8:45-24 देवता इंद्र, शीर्षक सोमपानाथ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 24वें मंत्र में सोम यज्ञ में सोमपानार्थ इंद्र से निवेदन है कि वे भरपेट सोमपान करें। तो इसको हम चाहें तो दूसरे अर्थ में भी रख सकते हैं कि सोम यज्ञ क्या है? शुभ कर्म है। शुभ कर्म संबंधी गीतों को सुनकर, स्तुतियों को सुनकर के इंद्र प्रसन्न हो, और इतने प्रसन्न हो कि उनकी पिपासा, सुनने की अभिलाषा कम ही न हो। तो इंद्र, हे भगवान सर्वस्वामिन इंद्र, इह माने यहां इस सोम यज्ञ में महेराध से महान धन के लिए गोपरिणसा, गो दुग्ध मिश्रित सोमरस द्वारा याजक त्वामदंतु, तुम्हें आनंदित करें। यानी यह सोम यज्ञ हो रहा है, सोमरस अधिक गुणकारी बनाने के लिए गोदुग्ध से मिलाकर सुस्वाद उत्तम और गुणाधिक्य से युक्त बनाया गया है। ऐसा सोमरस त्वामदंतु तुम्हें आनंदित करे, और तुम उसको पीने के लिए इतने उत्सुक बने रहो कि जैसे गौरा सरा यथा, जैसे गौर जात का मृग हिरण सरोवर में जल को पीने के लिए बड़ा आतुर रहता है, तो ऐसे तुम उसी आतुरता के साथ पिब सोमपान करो। हे इंद्र, यहां इस सोम यज्ञ में प्रचुर धन प्राप्ति के लिए हम भक्तगण गोदुग्ध मिश्रित सोमरस की हवि देकर तुम्हें आनंदित करते हैं। सरोवर में जल पान करने वाले हिरण के समान तुम सोमरस का आतुरता के साथ सब प्रेम भरपेट पान करो। पय मिश्रित सोम स्वरस का होता गण हव्य चढ़ाएं, पय मिश्रित सोम स्वरस का होता गण हव्य चढ़ाएं। होता माने जो प्रस्तुत करता है, सोमपान प्रस्तुत करता है, उनको होता कहा जाता है। पय माने दूध, पय मिश्रित सोम स्वरस का होता गण हव्य चढ़ाएं, इसके बदले में तुमसे वे प्रचुर संपदा पाएं। कर्ता जलपान हिरण है, सरोवर में जाकर के जैसे हे इंद्र सोमरस पी लो, इस यज्ञ स्थल पर आकर वैसे। ओम 8:45-25 देवता इंद्र, शीर्षक धन प्रदायक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 25वें मंत्र में यह कथित है कि सोम यज्ञ में इंद्र, जो उन्होंने उपासकों को प्रचुर मात्रा में धन आदि प्रदान किया था, प्रसन्न होकर उस धन के प्रदान का वृत्तांत
कहें, सुनाएं, ताकि यज्ञ करने वाले शुभ कर्म में निरत होने हेतु अधिकाधिक यज्ञ कर्म का संपादन करें। यज्ञ वैश्यस्तमम कर्म, ये जो यज्ञ होता है सामान्य रूप से वो तो यज्ञ ही है, और प्रत्येक शुभ कर्म यज्ञ है। यह यजुर्वेद का कथन है। ज्ञान यज्ञो दान यज्ञो तपो यज्ञो तथा परे। गीता में भी कहा गया कि यज्ञ के बड़े प्रारूप हैं। ज्ञान यज्ञ होता है, दान यज्ञ होता है, तप यज्ञ होता है। तो यज्ञ के बड़े प्रारूप हैं। तो उस यज्ञ से उपलब्धि जो होती है उसका जब वर्णन होता है तो लोग आकर्षित होते हैं और शुभ कर्म करने की ओर चल पड़ते हैं। क्योंकि कोई कर्म कोई करे और उस कर्म से जो उपलब्ध हो उसको न कहा जाए तो लोग उदासीन हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि यदि शुभ कर्म से मिलने वाले सुफल और सत्परिणाम का कथन न हो तो लोग सत्पथ पर चलने का कष्ट क्यों करेंगे? क्योंकि मनुष्य की जो प्रकृति होती है वो ढलान वाली होती है। जल ढलान की ओर तो आसानी से चला जाता है, लेकिन ऊपर उस गति से नहीं चढ़ता है जब तक कि उसको अतिरिक्त ऊर्जा न प्रदान की जाए। आप देखते हैं कि नल का जल ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन उसको चढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न किया जाता है, अतिरिक्त प्रबंधन किया जाता है। कुछ गैसेज वगैरह कुछ उसके साथ लगाई जाती हैं ताकि वह जल ऊपर चढ़ सके। तो मनुष्य की प्रकृति है ढलान की ओर चलने की, आराम तलब प्रकृति होती है। जब उसे सत्कर्म का लाभ बताया जाता है तब वह सत्कर्म की ओर बढ़ता है। क्योंकि बुराई की ओर तो जाने में देर नहीं लगती, लेकिन भलाई की ओर, उत्तम कर्मों की ओर जाने में विलंब लगता है, कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। तो वृत्रहा, हे वृत्रहंता इंद्रदेव, वृत्रासुर के वध करता है इंद्रदेव, परावती पूर्व काल में, या माने जो सना पुराने नवा नए धन तुमने दिए थे, ता माने उस देने के वृत्तांत का संसत्सु स्वभाव में सबके मध्य प्रवोचन वर्णन करो ताकि लोग उत्साहित हों। तो स्वभाव में इंद्र वर्णन करें तो इससे कुछ शारीरिकता अधिक आ गई है। तो इससे जैसे हम पहले कह चुके हैं कि इंद्र का आचरण करने वाला या अन्य देवताओं के रूप में अग्नि देवता आदि के एक उपलक्षण यानी एक रूप धारण करके भी एक क्रम चला था। यानी इंद्र जो सूक्ष्म शक्ति है उसका मानवीकरण के साथ ही साथ मनुष्य के पद रूप में उसको स्थापित किया गया और यह प्रारंभ में सफल भी रहा। बाद में जब युद्ध का वातावरण समाप्त हो गया तो उसमें शिथिलता आने लगी। इंद्र जो है, जो पहले अपने को अधिक सशक्त बनाता था और शक्ति में अपना कीर्तिमान स्थापित करता था, दान भी देता था, यानी सद्गुणों से युक्त होता था, केवल लेना नहीं जानता था। बाद में तो ऐसा हुआ कि इंद्र को भागवत में जैसा कथन है कि उसको पूजा नहीं चढ़ाया गया,
उसके निमित्त यज्ञ नहीं किया गया तो इंद्र रुष्ट हो गया, घनघोर वृक्ष करके ब्रज को डुबा देने के लिए तैयार हो गया। तो वो इंद्र का बाद का रूप है जो विलासिता के कारण निम्न स्तर पर उतर आया। लेकिन प्रारंभिक रूप जब इंद्र को मनुष्य रूप में देखा गया तो वो ऐसा नहीं था, वो सभी गुणों से पूर्ण था, उसमें त्रुटि नहीं थी। तो इसलिए यहाँ जो प्रबोचत शब्द है, तो आओ हे इंद्र और तुम इस सभा में बोलो, तो सभा में कैसे बोलेंगे भाई? तो वो इंद्र जो प्रारंभिक इंद्र है जिसमें सभी गुण मौजूद थे इंद्र देवता के, तो वो आता था और कहता था कि देखो अमुक ने इस प्रकार से शुभ कर्म किए, इसलिए उसको यह मिला, यह मिला, यह मिला। तो फिर उस प्राप्ति को सुन करके अन्य जन जो हैं वो सत्कर्म, यज्ञ कर्म, शुभ कर्म करेंगे। बहरहाल अब वेद में कुछ इस प्रकार से तो व्याख्या है नहीं, लेकिन व्याख्या के क्रम में जो गुप्त अर्थ है उसको बताना आवश्यक होता है। अथवा इंद्र जैसा आचरण सभी करें और सूक्ष्म शक्ति पर चिंतन मनन करके उसका प्रचार प्रसार करें। तो हे वृत्त निहंता इंद्र, पूर्व काल में तुम जो पुरातन तथा नवीन धन प्रदान किए थे सत्पात्रों को, उपासकों को, भक्तों को, उनका वर्णन इस यज्ञशाला में उपस्थित सभा के मध्य करो, ताकि लोग सत्कर्म की ओर, दान धर्म की ओर आगे कदम बढ़ाएं। अन्यथा मानवीय दुर्बलताएं घड़ियाल की भांति उसे घसीटती ही रहती हैं, उसको डुबाने की चेष्टा करती हैं, अपना जबड़ा फैलाए खड़ी रहती हैं। तो इन सब भावों के द्वारा अर्थ गांभीर्य में प्रवेश करना चाहिए। पहले प्राचीन नवीन द्रव्य तुम जो भक्तों को दे आए, पहले प्राचीन नवीन द्रव्य जो तुम भक्तों को दे आए, उसका वर्णन तुम करो यहाँ, सुनकर हम जिससे सुख पाए। ओम 8:45 26 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र का पौरुष प्रकाशन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हरिवच्चद्रवस्वतमिन्द्रः सहस्रबाह्वे अत्रादेदितमांस्यम्। इस 26वें मंत्र में भी इंद्र के पौरुष का कथन है। उन्होंने हजारों हाथों वाले सहस्रबाहु का संहार किया और इससे इंद्र का यश अधिक प्रकाशित हुआ। यह कद्रु नाम के ऋषि का कथन है। कद्रुआ सुतम, कद्रु ऋषि द्वारा निकाले गए, निचोड़े गए संस्कारित सोमरस को इंद्र अपिबत, इंद्र ने पिया। सहस्र बाह्वे, और उस सोमपान के आनंद और उत्साह में इंद्र ने सहस्र बाह्वे माने हजार भुजाओं वाले सशक्त शत्रु का संहार किया। अत्र यहाँ इस यज्ञ स्थल पर पौंस्यम आदेदिष्ट इंद्र का पौरुष वर्णन करके उन्हें चमत्कारों से युक्त शक्तिशाली बताया गया। कद्रु ऋषि द्वारा शोधित सोमरस का इंद्र ने पान किया और हजारों भुजाओं वाले बलशाली शत्रु का संहार किया। इस वीर कृत्य से इंद्र का पौरुष प्रकाशित हुआ। शोधित सोम कद्रु ऋषि द्वारा किया इंद्र ने पान, शोधित सोम कद्रु ऋषि द्वारा किया इंद्र ने पान, सहस्र बाहु बलवान शत्रु के
हरण कर लिए प्राण। इस पुरुषार्थ प्रबल का फैला चारों ओर प्रकाश, गायन यश का इंद्रदेव के बल पौरुष का हुआ प्रकाश। ओम 8:45-27 देवता इंद्र शीर्षक शत्रु संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम सत्यन्दत्तनवशेषदौविराणो अन्नभाग्यम् व्यामणिसमे। 127वें मंत्र में इंद्र के पराक्रम का कथन है और उनके सहायक रूप का कथन है। इस संदर्भ में ययाति के पुत्र तुर्वश और यदु के प्रति किए गए उपकार का कथन है और उनके शत्रु अहवाय के संहार की बात कही गई। तो वेद में इतिहास भी है, इसको नहीं नकारना चाहिए, क्योंकि अब यदु और तुर्वश जो कि राजा ययाति के पुत्र थे, वे इंद्र के भक्त थे। इंद्र ने उनकी सहायता की और उनके शत्रु को मार भगाया, संहार कर डाला। यह तथ्य कहा गया है और इसके आधार पर संदेश दिया गया है कि जो सत्कर्मी है, उपासक है, उनकी सहायता इंद्र करते हैं और उनके बड़े से बड़े शत्रुओं को मार भगाते हैं। तो तुर्वश यदु, राजा तुर्वश और यदु नाम वाले को तत् सत्यम संविदाना, तत् माने उस, सत्यम सत्य, शम माने कर्म, विदाना माने जाने। तो तुम तुर्वश और यदु राजा के उस सत्य और श्रेष्ठ कर्म को जाने और जान करके अन्हवायम, अन्हवाय नाम के शत्रु का संहार किया। जब जान लिया कि अन्हवाय नाम का जो दैत्य है या शत्रु है वो सत्य कर्मशील राजा तुर्वश और यदु को कष्ट दे रहा है, तब तुमने उस अन्हवाय नाम के शत्रु को मार डाला। तुर्वणे कहते हैं संग्राम में, वी आनट, संघृत कर दिया, मार डाला। तो हे इंद्रदेव, तुमने तुर्वश और यदु के सत्य कर्म को जाना, ये सत्यशील हैं और सताए जा रहे हैं, इसलिए उस अन्हवाय नाम के दुष्ट शत्रु को, सबल शत्रु को तुमने युद्ध में ललकारा और मार डाला। तुमने यदु तुर्वश के सच्चे कर्मों को पहचान लिया, प्रेरित होकर अहनवाय नामक अरि का संहार किया। ओम 8:45-28 देवता इंद्र शीर्षक महान इंद्र का स्तवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम परयम् भोजनानाम् कृदम्बाजस्य वामनः समानवप्रकम् सजाम्। 328वें मंत्र में इंद्र की महत्ता का कथन किया गया है, उनकी दानशीलता का कथन है और उनके उदार शक्तिशाली महान स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। नह जनानाम, वह जनानाम, वह माने
तुम जनानाम माने अपने भक्त मनुष्यों को, तरणिम दुख से पार कर देने वाली नौका के समान हो, तदम तुम शत्रुओं को मार डालने वाले हो, गोमता वाजस से, गोमता माने गाय सहित, वाजस से माने धन को, वाज माने धन भी होता है और बल भी होता है। तो गोमता वाजस से गो सहित अन्न को देने वाले हो, परम दानी हो, समानम उप प्रशंसिशम, हम सब एक रूप होकर समान रूप से तुम्हारे दान की, दानवीरता की, युद्धवीरता की मिलकर प्रशंसा करते हैं। सज्जनों को बाधाओं दुखों से तार देने वाले इंद्र की, शत्रुओं को भयभीत कर देने वाले इंद्र की, पशुधन प्रदान करने वाले इंद्र की, अन्न का दान करने वाले इंद्र की तथा प्रगतिशील इंद्र की मिलजुल कर हम सब समान रूप से प्रशंसा करते हैं। इंद्र देवता बाधाओं से पार लगाते हैं, दुख को करते दूर हमें संपन्न बनाते हैं, प्रगतिशील हैं, उपज बढ़ाते, करें अन्न का दान, उनका हम सब मिलकर करते एक साथ गुणगान